Hi students, I am Ishfaq sir. I hope you all are fine. Today we will start our chapter number 4. Our chapter number 4 is division. Students, come to exercise 4.1. Our question number 1 is divide and find a correct answer. Divide and find the correct answer. यहाँ पर हमारा जो पार्ट नंबर ए है वो है 7872 डिवाइडेड बाय 6. स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है. डिवाइड में ऐसा होता है कि आपको सबसे पहले गिवन टू नंबर्स जो है, जैसे हमारे पास यहाँ पे गिवन है 7872, इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 6 के साथ. सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा कौन है. जैसा कि यहाँ पे बड़ा नंबर है 7872 और छोटा नंबर है 6, तो हम 7872 का डिवाइड हम करेंगे 6 के साथ. तो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन. यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को किया है, आप देखिए. यहाँ पर हम 7872 का हम डिवाइड करेंगे 6 के साथ. आप देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले हम एक डिजिट लेंगे, ये 7. ठीक है. अब मैं 6 का मल्टीप्लाई पढ़ूंगा. मैं बताऊंगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12. ये 12 जो है ये 7 से ज़्यादा आता है, तो हम कंक्लूड करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 6. सो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 6. 7 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1, जैसा मैंने यहाँ पे किया है. ठीक है. अब हम, क्योंकि अब ये 1 जो आया, ये 1 6 से क्या है, छोटा है, तो ये 6 1 को डिवाइड नहीं करेगा. इसीलिए यहाँ पर हम जो ये 8 है, अब यहाँ पर ये जो 8 है, इस 8 को हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है. आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मेरा प्रोसीजर ऐसे ही है. अब मैं बताऊंगा कि 6 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज इक्वल टू 18. अब क्या आया, 0. अगेन 0 से 6 से छोटा है. यहाँ पर हम ऊपर वाला जो 7 है, इसको हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है. अब मैं यहाँ पर रफ में कर देता हूँ. मैं बताऊंगा कि 6 मल्टीप्लाई बाई 1 दैट इज इक्वल टू 6. इस 0 से 7 के सब्ट्रैक्शन में मैं लिखूंगा हियर इज अगेन 1 एंड दिस 2 goes to there. 6 multiplied by 2 that is equal to 12. Here remains answer is, our answer is 0. 12 minus 12 that is equal to 0. यहाँ पर आप देखिए, अब मैंने क्या लिखा है लास्ट पे, therefore the quotient होता है जो आपके ऊपर आता है, ऊपर ये वाला 1312. So quotient is our 1312, 1312, and our remainder is 0. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको डिवाइड में सबसे पहले याद रखना है, दो नंबर्स में से आपको सबसे पहले बड़ा और छोटा देखना है. जो अगर बड़ा होगा उसको आपको डिवाइड करना है छोटे वाले नंबर के साथ. फिर ये जो यहाँ पर मैंने रेड लाइन से मेंशन किया है वो यही है कि कब डिजिट आपको नीचे, ये सबसे पहले मैंने 8 नीचे उतारा, अब मैंने 7 को उतारा, उसके बाद मैंने 2 को अकॉर्डिंगली उतारा. हम आएंगे हमारे पार्ट नंबर बी पर. हमारा जो पार्ट नंबर बी है, यहाँ पे भी है 4295 डिवाइडेड बाय 5. सबसे पहले इन दो नंबर्स में से हम देखेंगे छोटा कौन है और बड़ा कौन है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नंबर 5 है वो क्या है, छोटा है, और जो 4295 है ये क्या है, बड़ा नंबर है. तो हम यहाँ पर 4295 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ. स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर ए में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे सबसे पहले डिजिट 7 था, यहाँ पे डिजिट 4 है, और ये जो डिजिट 4 है ये 5 डिजिट से छोटा है. ठीक है. तो इसके लिए मैं यहाँ पर इन दो नंबर्स को जोड़ता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 42 को आपस में जोड़ता हूँ, दैट इज़ 42. नाउ 42 बिकम्स बिगर देन 5 और लार्जर देन 5. अब हम इनका मल्टीप्लाई पढ़ेंगे. 5
मैं बताऊंगा 5 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू 40. 5 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू 40. Here remains 42 minus 40 remains 2 and this 9 comes down. जैसे यहाँ पर ये 9 मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर ये 9 मैंने लिखा है. ठीक है. Now 5 multiply by 5 that is equal to 25. 29 minus 5 that is equal to 4. अब ये जो 5 है ये मैं इस 4 के साथ लिखूंगा. ठीक है. नाउ 5 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज इक्वल टू 45. सो 45 माइनस 45 द आंसर इज 0. देखो स्टूडेंट्स, 45 माइनस 45 और आंसर इज 0. अब यहाँ पे मैंने नीचे क्या लिखा है, देयर फोर कोशेंट इज, कोशेंट क्या है 859. जो ऊपर आपका नंबर आया वो है कोशेंट 859. और एक बात मैं आपको बताऊँ, डिवाइड में जो ये अंदर वाला नंबर है जो सबसे पहले बड़ा नंबर था 4295, इस नंबर को हम कहते हैं डिविडेंड. और ये जो 5 है इस नंबर को हम कहते हैं डिवाइज़र. जिसको आप डिवाइड कर रहे हो उस नंबर को हम कहते हैं डिविडेंड. यहाँ पर 4295 है, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं डिविडेंड. और जिससे इसको हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज़ नंबर 5, और इस 5 को हम कहते हैं यहाँ पर डिवाइज़र. जो ऊपर आया आपका नंबर दैट इज़ कोशेंट, और ये जो रिमेनिंग आया आपका वो क्या है, और रिमाइंडर. तो हमारा कोशेंट क्या है 859 और को रिमाइंडर इज 0. अब हम आएंगे पार्ट नंबर सी पर. हमारा जो पार्ट नंबर सी है वो है 3796 डिवाइड बाई 2. यहाँ पर बड़ा नंबर कौन है 3796, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ. ठीक है. यहाँ पर आप देखिए 3796 divided by 2. 2 multiplied by 1 that is equal to 2. 3 minus 2 1. This 7 goes down. 7 हम क्यों नीचे लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर आया था हमारे पास वो 1 था, और ये 1 जो है ये 2 से छोटा है. यहाँ पर नंबर हमें ऑलवेज आना चाहिए डिवाइजर से आपका बड़ा. यहाँ पर डिवाइजर 2 है तो यहाँ पे हमें डिवाइजर से ज़्यादा नंबर आना, डिवाइजर से बड़ा आना चाहिए, यानी 2 से ज़्यादा आना चाहिए. ठीक है. अब हम बताएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 8 दैट इज इक्वल टू 16. 17 मल्टीप्लाई बाई माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 1. दैट इज इक्वल टू 1. अब हम इस 9 को उठा के इस 1 के पास लिखेंगे दैट इज 9. 2 मल्टीप्लाई बाई 9 दैट इज इक्वल टू 18. हियर रिमेन्स 1. अब हम इस 6 को यहाँ पे लिखेंगे, 6 इज हियर. 2 multiplied by 8 that is equal to 16. Here remains 0. यहाँ पे थोड़ा बोर्ड की स्पेस कम है तो आप ये यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं. आराम से मैंने रेड पेन से मैंने डिजिट को नीचे शो करते हुए दिखाया है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा जो डिविडेंड था 3796 और हमारे पास जो डिवाइजर था 3. जब हमने इस डिविडेंड 3796 का डिवाइड किया 2 के साथ, आवर कोशेंट इज 1898 एंड आवर रिमाइंडर इज 0. ठीक है. आते हैं हम पार्ट नंबर डी पे. हमारा जो पार्ट नंबर डी है यहाँ पे भी 2 नंबर्स है 6997 और दूसरा नंबर हमारे पास 9. तो बड़ा हम पहले देखेंगे, बड़ा है 6997, इसको हम कहते हैं डिविडेंड, और ये जो 9 है ये सबसे छोटा है, इसको हम कहते हैं डिवाइजर. ठीक है. अब हम यहाँ पर जो हमारे पास 6997 है इसको हम डिवाइड करेंगे 9 के साथ. यहाँ पे अगर हम सिंगल डिजिट लेंगे 6, दिस 6 इज लेस देन 9, तो 6 हम 6 का 9 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये 6 जो है 9 से छोटा है. अब हम इन दो नंबर्स को मिलाएंगे 69. अब हम कहेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज इक्वल टू 63. 93 minus 63 that is equal to 6 and this 9 goes down. ठीक है. अगेन हम कहेंगे 9 multiply by 7 that is equal to 63. Here remains what 6 and this 7 goes here.
9 multiplied by 7, again it becomes 63. Here remains what? 4. अब हमारे पास कोई दूसरा नंबर बचा ही नहीं जिसको हम नीचे ला सकते हैं. सो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ आवर पार्ट नंबर डी. तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो क्वोशंट आया वो आया 777. यहाँ पे मैंने लिखा है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे जो बोर्ड है इसमें थोड़ा बोर्ड कम है, तो डिवीजन थोड़ा लंबा प्रोसेस है. ये मैंने इसीलिए मैंने आप आराम से आप इस पर आप समझ सकते हैं मैंने कैसे डिवाइड किया है. हमारा जो क्वोशंट आया वो क्या आया? 777. हमारा जो रिमाइंडर आया दैट इज सिंपल 4 हियर. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स स्टूडेंट्स.